हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम आपको ये नंबर सिस्टम बताते हैं, यानी संख्या पद्धति। पद्धति में आपको सिर्फ आज नंबर बताएंगे, क्योंकि लड़के ना नंबर नहीं जानते गणित। बहुत सारे लोग जानते हैं, तो उनको धन्यवाद है कि आप जानते हैं और उसके अंदर का चीज़ जानिए। और जो नहीं जानते, बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है नंबर्स के बारे में, तो हम उनको आज नंबर बताएंगे संख्या पद्धति में। क्योंकि नंबर जानना संख्या पद्धति का एक बेस चैप्टर तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ उसमें और क्या क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ हमने डिस्कस कर दिया है पिछली वीडियो में, लेकिन यहाँ पर हम पूरी की पूरी नंबर सिस्टम के बारे में बताएंगे, ताकि आपको कहीं से भी सवाल आए आप आसानी से हल कर सको। चलिए देखिए, सबसे पहले तो बेसिक चीज़ जानना आपको बहुत ज़रूरी रहेगा। नंबर सिस्टम में आप नंबर जानिए। पहले नंबर पर क्या रहेगा आपका, जैसे मान लीजिए एक संख्या नहीं होती कोई, ये मान लीजिए 1, ठीक, ऐसे करके है, ठीक है, ऐसे करके है। अब इसमें क्या है, देखिए इकाई पढ़ते हैं, इसको दहाई पढ़ते हैं, इसको सैकड़ा पढ़ते हैं, इसको हजार पढ़ते हैं, इसको 10,000 पढ़ते हैं, इसको लाख पढ़ते हैं, इसको 10 लाख पढ़ते हैं। इस तरीके से आप पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपको इसी संख्या को कई जगह चलाना रहे, यानी अदर कंट्रीज़ में भी चलाना रहे और कहीं इंग्लिश वाले जगह भी चलाना रहे, तो आप इसका इस्तेमाल करना उचित नहीं होगा। ठीक है, आप इसका इस्तेमाल उचित नहीं होगा, करना भी नहीं चाहेंगे। तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे? यही संख्या क्या हो जाएगी 1, यही संख्या क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। और ये संख्या क्या हो जाएगी 10, ये संख्या क्या हो जाएगी 100, ठीक, 100 हो जाएगी। और ये संख्या क्या हो जाएगी आपकी 1000। यहीं से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक, अभी आप यहाँ तक तो जानते होंगे। जब आप आ गए 1, 10, 100, 1000, ठीक है, तो यहाँ पर 10,000 तो हो जाएगा। यहाँ तक हमें लगता है बहुत सारे लोग जानते होंगे। लेकिन इसके बाद 100,000 भी आता है। अब तो आप यहीं पर फंस गए। 100,000 के बाद आपका मिलियन आएगा। मिलियन के बाद अगर यहीं और संख्या लिखी है तो 10 मिलियन, 10 मिलियन हो गया, ठीक है। और उसके बाद अगर यहीं और संख्या हो गई तो ये 100 मिलियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा 100 मिलियन। लेकिन अगर एक संख्या और हो गई तो आपका क्या हो जाएगा, ट्रिलियन, बिलियन, ये सब जाएगा। जैसे मिलियन डाकेगा आपका बिलियन आ जाएगा। तो ये संख्या आप गिन सकते हैं। दोनों तरीके से बता देते हैं आपको। चलिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000। ये ध्यान दीजिए कि जब 10,000 आ जाए उसके बाद 100,000 आएगा, उसके जस्ट बाद मिलियन आएगा, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक। अब यहाँ पर बिलियन आएगा। बिलियन के बाद आप आगे जा सकते हैं, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, आगे ऐसे बढ़ते जाइए आप। ये संख्या का रो है, इसको आप समझिए, ठीक। अच्छा, ये चीज़ आप जान लिए होंगे। अब एक चीज़ और जान लेते हैं। जैसे ये संख्या तो आपने आज बहुत आसानी से सीख लिया कि हाँ ये तो आपको जनरल पता होगा, ठीक है। लेकिन आप एक संख्या और देखिए क्या है वो, यहाँ पर जानते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपको कह दिया गया कि एक नंबर की या फिर एक अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो आप बहुत सारे लोग जानते होंगे एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये आप जानते होंगे, ठीक। क्या होगी? 9। जो नहीं जानते वो जान ले कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। और यहाँ पर ये तो एक हो गया। लेकिन यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन अगर ये उठ गया कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तब जब बात यार 2 अंक की आ गई, अब तो आप फंस जाएंगे यार। 2 अंक का क्या होगा? कुछ नहीं, एक स्टेप जान लीजिए। स्टेप क्या होता है कि जब हम तीसरी संख्या 2 अंक का जब पूछा जाए, तो हम जो तीसरी संख्या में जब प्रवेश करते हैं तो उसके जस्ट बाद की संख्या या जस्ट पहले की कह सकते हैं आप। जो जैसे हम तीसरी संख्या में आते हैं, जैसे 100 आगे 99, तो ये 2 संख्या है ना, तो यही हमारी 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब आपको 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछ ली जाए, तो यहाँ पर फिर ध्यान दीजिए, जैसे हम 4 संख्या में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने से पहले जो संख्या आएगी वही आपकी क्या हो जाएगी, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या।
ये बात आपको कंठस्थ करनी है। और एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? अगर आपको 10 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 50 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंक की, 2 अंक की, 1 अंक की पूछी जाती है, कुछ मत करिए। जैसे यहाँ पर 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 लगा दीजिए, कोई गलती नहीं। लेकिन आपको क्या है ना, बच्चे गिनती तो सीख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक, बट 19 और 20 का अंतर कोई नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? वो इतना बता देगा कि जो 19 है वो 20 से एक कम है। रे भैया, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो 19 है वो एक कम है 20 से। लेकिन इसकी लॉजिक कभी समझनी चाहिए? नहीं। क्यों नहीं समझनी चाहिए? क्या गलती थी इसमें नहीं समझा आपने? क्या आपको किसी ने समझाया नहीं? तो आज जानिए। उन 20 में से उन उन जिसको हम 19 कहते हैं, उसको आप ऐसे कह सकते हैं, उन 20 में से एक कम। अगर आप जैसे यहाँ पर देखिए, गिनती के मामले में आप 1% यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो पूरी की पूरी कायनात उतर आएगी आपके सामने। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर आपके सामने हमने क्या बताया, 19, ये 20 है। ये संख्या ये दर्शाती है कि उन 20 में से एक कम, -1, ये चीज़ है। अब कुछ बच्चे क्या होता है, पढ़ तो लेते हैं लेकिन उनको फंस जाते हैं, 69, 79, ऐसे नहीं पढ़ा जाता। जैसे यहाँ पर देखिए 79 है, 69 है, 59 है, 49 है। इसको जानने से पहले सबसे पहली बात ये जानना होगा कि हम बोल क्या रहे हैं और उसको किस तरीके से पढ़ रहे हैं। क्या हम रटा रटा है तो नहीं रट के आ गए 61 62 63 64 65 66 69 70? नहीं। देखिए इसको बच्चे क्या कहते हैं जनरली, 79 कहते हैं ना। तो इसको कैसे पढ़ना चाहिए? इसको 69 ऐसे पढ़ते हैं। पढ़ने का तरीका क्या है, 79 मतलब हो जाएगा कि 79 में से एक कम। उन जब लग जाए तो आप समझ लीजिए -1 है। और जब यहाँ पर 69 है ना, इसको 69 पढ़िए, 69 में से एक कम, 59 पढ़िए, कोई गलती नहीं है। 59 में से एक कम 59। इसको क्या पढ़ेंगे, 49 पढ़िए। डायरेक्ट हम लोग कैसे पढ़ते हैं, 49, क्योंकि क्या है ना, वे जो एक चला आया है, गंगा बहती गंगा में सब हाथ धोते हैं, उसी तरह हमने भी धो लिया। 49 50, 49 कभी कहा ही नहीं। तो यही गलती है जो कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं 49 करने में। ठीक, तो इसको आप सीख गए होंगे हमें लगता है। हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। यहाँ अगर आपको 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ ली जाए तो आप क्या काम करेंगे? यहाँ पर फिर फंस जाए। हमने एक ट्रिक बताया है कि आप 999 लिख दीजिए, वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। लेकिन इसको समझना कैसे है ये तो समझा चुके हैं ना, कि जो अगर चौथी संख्या जो आने वाली है उससे पहले की संख्या ही आपका 3 अंक की मिल रही है, तो यहाँ आपका 3 अंक की संख्या ये हो जाएगी। अगर वीडियो जम रहा है तो लाइक करने में कोई हर्ज नहीं है, कमेंट कर सकते हैं, लेकिन शेयर ज़रूर करिए। शेयर करने में कोई कमी नहीं, और सब्सक्राइब ठोक कर करिए। ठीक यार, कोई चीज़ रेड है उसको काला करने में जाता क्या है? आप तो सबका मुंह काला करते हैं ना, तो सब्सक्राइब हुआ का मुंह काला कर दीजिए, और यहाँ पर देखकर ग्रीन आपका अपना मुंह खुद हरा कर लीजिए, पढ़ के हरा कर लीजिए। चलिए ठीक है, तो और देखते हैं। अगर यहीं 4 अंक की पूछी जाए तो इस तरीके से आप पढ़ा सकते हैं कि नहीं? लेकिन एक जगह आप फंस जाएंगे। पूछिए कैसे? अगर यहीं पर आपसे कह दिया गया कि आप इन संख्याओं में से, क्वेश्चन अगर बना दिया गया कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 2 घटा दिया जाए, क्या करेंगे? वही काम करेंगे, तुरंत 4 अंक की संख्या लिखेंगे। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब 2 घटाएंगे, 2 संख्या घटाई जा रही है या 2 डिजिट घटाई जा रही है, ये नहीं पूछेंगे। जरूर पूछिए, 2 संख्या घटाई जा रही है,
तो नंबर घटाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से तो आपका ये हो जाएगा 19, 99, 100। लेकिन यहाँ पर अगर ओनली 2 घटाया गया तो आपका क्या आ जाएगा 7999। लेकिन अगर 2 संख्या काट दी गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि हट जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बिकॉज थिंकिंग ऑफ क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है वो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कैसे आपसे किया जा रहा है। ठीक है, तो बने रहिए, फिर आपको बताते हैं। आपने इसमें क्या देखा, ये संख्याएं सीख लिया कि सबसे बड़ी संख्या कैसी होती है, सबसे अब छोटी संख्या चलते हैं। आपने अभी सीखा क्या, लार्जेस्ट नंबर सीखा निकालना, कि हम किसी भी लार्जेस्ट नंबर को कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात अब फिर किसकी की जा रही है, स्मॉलेस्ट नंबर किसकी की जा रही है, स्मॉलेस्ट नंबर की। ठीक, अब आपको यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर जानना है। स्मॉलेस्ट नंबर जानने से पहले एक बात जरूर जानिएगा कि स्मॉलेस्ट नंबर है क्या। स्मॉलेस्ट नंबर मीन्स होता है सबसे छोटी संख्या। ठीक, अब संख्या तो बहुत होती हैं। ठीक है, होल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर जिसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, अपूर्ण संख्याएं, उसमें भी एक होता है ओड नंबर, इवन नंबर, कंपैरिजन वाली आ जाएगी आपके पास, कई संख्याएं आ जाएंगी। तो सबसे पहले आप स्मॉलेस्ट नंबर जानिए। ये सब पार्ट ऑफ है संख्या पद्धति के, पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे जैसे 1 अंक की स्मॉलेस्ट नंबर 1 हो जाएगी। लेकिन जब 2 अंक की पूछी जाए तो 1 अंक की जो सबसे बड़ी है, क्या हम बता रहे हैं, 1 अंक की जो सबसे बड़ी है उसके बाद वाली, या फिर 1 अंक की जो सबसे बड़ी है +1 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मान लीजिए यहाँ पर 2 नंबर की, 2 नंबर स्मॉलेस्ट। ठीक, इसकी क्या बताना है, 2 नंबर की सबसे छोटी संख्या। ठीक, तो आप क्या काम करेंगे, आप जनरली कुछ नहीं करेंगे, सीधा लिखेंगे 9 + 1 = 10। ये 2 नंबर की सबसे छोटी संख्या है, समझ गए ये चीज़। ठीक, अब हम जानते हैं 4 नंबर की सबसे छोटी संख्या, तो हम सबसे 3 नंबर की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे और +1 करेंगे बराबर 1000। ये हमारे 4 नंबर की सबसे बड़ी संख्या हो, सबसे छोटी संख्या हो गई, क्योंकि हमने क्या किया, 3 नंबर की सबसे बड़ी संख्या लिया और +1 जोड़ दिया, आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आप करिए, आप चाहे छोटे लेवल पे हैं तो भी आपको समझ में आएगा, चाहे हाईएस्ट लेवल देख रहे हैं कोई एंट्रेंस एग्जाम की, उसके लिए भी बहुत एकदम शानदार चीज़ है। इसको समझे रहेंगे तो काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि होता क्या है ना, एग्जाम में सवाल आते हुए भी कैलकुलेशन वीक होता है। कैलकुलेशन को सुधारने के लिए इन सब का प्रयोग किया जाता है, और जिस दिन आप संख्या पद्धति पूरा सीख गए, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। चलिए इसको देखते रहिए, एक संख्या और लेकर आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछ ली गई, तो कुछ नहीं करना, 6, देखिए यहाँ पर पूछा क्या गया, 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और 7 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखिए। एक 2 तरीका लगा सकते हैं, एक तो आप सबसे जब छोटी लिखना हो तो 1 लिखिए, बाकी सब 0 कर दीजिए, वो सबसे छोटी हो जाएगी। लेकिन आपको सबसे बड़ी उसी संख्या की लिखनी है तो वही संख्या 9 कर दीजिए तो भी हो जाएगा। लेकिन आपको रट्टू तोता नहीं, फैक्ट जानना है क्या चीज़। ठीक, देखिए यहाँ पर आपको 7 नंबर की सबसे बड़ी संख्या, ठीक, ये 7 नंबर की सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन यहाँ पर 7 नंबर की सबसे छोटी संख्या लिखना है। आप 1 लगाइए, बाकी ये आपकी क्या हो गई, 7 नंबर की सबसे छोटी संख्या। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।